आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हमने जो कल चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, आज हम उनके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। पुत्र का कार्यकाल क्या रहा और कैसे उन्होंने शासन चलाया, उनके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो बिंदुसार था वो अजीबक संप्रदाय के अनुयायी थे। अजीबक संप्रदाय के अनुयायी का मतलब ये होता है कि ये नास्तिक थे और ये भौतिकवादी थे। अजीबक संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम था मक्खली गोशाल। मक्खली गोशाल थे और मक्खली गोशाल को हम इस प्रकार से जानते हैं कि जो 24वें तीर्थंकर रहे हैं महावीर स्वामी, उनके समय में वो दार्शनिक थे। इस वजह से इनको उनके एक संप्रदाय बनाया था। वो जो अजीबक संप्रदाय है वो जैन संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी बात क्या है, जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी जैन धर्म के ही अनुयायी थे। जब उनका अंत समय आया चंद्रगुप्त मौर्य का, तो 298 बीसी में भद्रबाहु के द्वारा उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण करने के बाद स्वर्णवेला कर्नाटक में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो उनका पुत्र जो बिंदुसार हैं, ये भी जैन धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं, बिंदुसार अजीबक संप्रदाय थे और मक्खली गोशाल ने अजीबक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये हम लोगों को समझना है। दूसरा जो मित्रघात है, इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का नष्ट करने वाला। मित्रघात का मतलब ये है कि जो है वो शत्रुओं का नष्ट करने वाला है। अब बिंदुसार की जो सभा थी उसमें मंत्री परिषद थी, उसमें 500 मंत्री परिषदों का एक समूह था, यानी 500 लोग उसमें रहते थे। दूसरी बात, सीरिया के शासक जो थे एंटियोकस ने बिंदुसार से एक मांग रखी कि हमें मीठी मदिरा और सूखी अंजीर और अपने दार्शनिक हमारे अपने पास भेज दीजिए। तो बिंदुसार ने मीठी मदिरा को भेज दिया और सूखे अंजीर भेज दिए, लेकिन दार्शनिकों को भेजने से मना कर दिया। तीसरा देखेंगे हम लोग, सीरिया के गणराज्य थे। सीरिया के जो एक क्या है, अभी सीरिया जो है गणराज्य के रूप में जाना जाता है। तो एंटियोकस जो प्रथम था, डायमेकस जो था वो बिंदुसार के दरबार में आया था, एक राजदूत था। किसने भेजा था जी? एंटियोकस ने डायमेकस राजदूत को। तीसरा हम लोग देखेंगे, मिस्र जो है, मिस्र के फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायनोसस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तीसरा देखिए, बौद्ध विद्वान जो हम जानते हैं कि बौद्ध विद्वान ये बहुत शक्तिशाली विद्वान हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इतिहासकार भी रहे हैं और ज़्यादा इनको बहुत जो तारानाथ के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो ये बताते हैं कि बिंदुसार को 16 गणराज्यों का विजेता माना जाता है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता माना जाता है। और जो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था वो चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य की मृत्यु के बाद उनका जो अगला प्रधानमंत्री बनते हैं वो राधागुप्त बनते हैं। और बिंदुसार के 2 पुत्र थे, एक का नाम था सुसीमा और दूसरे का नाम था अशोक। अशोक जाकर के अशोक सम्राट बनते हैं और मौर्य वंश के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा जो है वो अशोक हैं। हम अशोक के बारे में कल पढ़ेंगे।